आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। है ख्याल ही बस ख्वाब में जो दिखाया रूहों को आपने, इस पर रूहों की नजर पड़ी। जो नजर फिराई है आपने, है ख्याल ही बस ख्वाब में। हम बैठे आपके रूबरू, लगते हैं आपसे दूर क्यों। हम बैठे आपके रूबरू, लगते हैं आपसे दूर क्यों। कुछ कह सके ना सुन सके, कुछ कह सके ना सुन सके, ऐसा किया हमें आपने, है ख्याल ही बस ख्वाब में। इस खेल में खेल को छोड़ दे, गर आप नजर ये मोड़ दे। इस खेल में खेल को छोड़ दे, गर आप नजर ये मोड़ दे। ये बस नजर का एक खेल है, ये बस नजर का एक खेल है। जो दिखाया नजर से आपने, है ख्याल ही बस ख्वाब में। चाह आपने आए हम यहाँ, चाहो तो जाएंगे हम पिया। चाह आपने आए हम यहाँ, चाहो तो जाएंगे हम पिया। तेरी वाणी से ये जान लिया, तेरी वाणी से ये जान लिया। जो बताया है पिया आपने, है ख्याल ही बस ख्वाब में। सब जानते हो तुम पिया, नहीं कहने की कोई बात है। सब जानते हो तुम पिया, नहीं कहने की कोई बात है। हम कुछ कहे या
चुप रहे, हम कुछ कहे या चुप रहे, सब कुछ हुआ है ये आप से है, ख्याल ही बस ख्वाब में जो दिखाया रूहों को आपने, इस पर रूहों की नजर पड़ी, इस पर रूहों की नजर पड़ी, जो नजर फिराई है आपने, है ख्याल ही बस ख्वाब में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धने न छुड़ाइयो खेन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 14वां प्रकरण चल रहा है, सूरत अर्श अजीम की बातूनी रोशनी, जिसकी 12 चौपाई हो गई थी, अभी 13वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हेडिंग से ही है कि ये प्रकरण है अर्श अजीम की बातूनी बातों की रोशनी है। इस प्रकरण में मुख्य तो खिलवत इश्क रबत जो हुआ उसके बारे में वर्णन है। राजी और रूहों के बीच में जो वार्तालाप होती है इश्क रबत को लेकर कि इश्क मेरा है बड़ा है या राजी का बड़ा है या श्यामा जी का बड़ा है, और फिर जब खेल दिखाने की बात धनी सोच लेते हैं तो खेल दिखाते समय रूहों को खेल में जाकर क्या क्या होगा, वो कैसे खेल को भूलेंगी, परम धाम को भूलेंगी, राज्य को भूलेंगी, संदेशों को भूल जाएंगी, उन सब बातों का विशेष यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कह रहे ऐसा इलम हादिये पे दिखावे हक वतन, आप पाओ पल में जगावई इन इलम आधे सुकन। वो कह रहे हैं श्यामा भरानी के माध्यम से ऐसा इलम मैं दे के भेजूंगा जो जिस इलम के माध्यम से परमधाम देखा जा सकता है, राज्य को देखा जा सकता है, उनके स्वरूप श्रृंगार को, परमधाम के 25 पक्षों को देखा जा सकता है, परमधाम की बातूनी बातों को जाना जा सकता है। वो कह रहे हैं कि ऐसा इलम हादी पे दिखावे हक वतन, राजी महाराज के परमधाम की पहचान करा सकता है, दिखा सकता है, ऐसा इलम वो श्यामा भरानी के माध्यम से भेजेंगी। आओ आप पाओ पल में जगावई इन इलम आधे सुकन, ये इतना प्रभावशाली ज्ञान होगा, इतना प्रभावशाली इलम होगा कि इसके आधे सुकन से, यानी कि आप पल भर में जाग जाओगे, इतना ये प्रभावशाली इलम है। क्या कह रहे हैं, जो हुए होवे मुर्दे तिनको देत उठाए, इनमिद इलम लदुन्नी पर तुम्हें ना सके जगाए। वो कह रहे हैं ये इलम है तो इतना प्रभावशाली, लेकिन क्योंकि तुम्हारी हंसी होनी है तो तुम्हें नहीं जगा पाएगा।
कैसे नहीं जगा पाएगा सुंदर साथ जी? हम लोग तो वैसे इसी इलम से ही जागे, देखा जाए तो। हमने जो इतने वर्षों में ज्ञान को आत्मसात किया है, कुलजन स्वरूप साहिब की ब्रह्मवाणी को आत्मसात किया है, हम उसी से जागे हैं। उसी से ही हमें राज्य के स्वरूप श्रृंगार की पहचान हुई, हम चितवनी करते हैं। परम धाम के 25 पक्षों की पहचान हुई इस ज्ञान के माध्यम से। वो क्या कह रहे हैं, तुम्हें ना सके जगाए से क्या तात्पर्य है? वो हमें अखंड परम धाम में, मूल परातम में नहीं जगाएगा। वो जब धनी का हुक्म होगा, जागसी भेड़े पौड़े भेड़े, क्योंकि हम इकट्ठे ही वहां से आए हैं और इकट्ठे ही जागृत होंगे। ये हमें आगे पीछे जगाएगा तो सही, हम परम धाम भी देख पाएंगे इस इलम के माध्यम से, हम धनी की पहचान भी कर पाएंगे, 25 पक्षों को भी देख पाएंगे, लेकिन ये इलम हमें मूल परातम में नहीं जगा पाएगा। मूल परातम में कि किसी ने इस इलम को बहुत आत्मसात कर लिया तो मूल परातम में जाग जाए। अब इंद्रावती जी से ज्यादा किसने आत्मसात किया होगा इस ज्ञान को? इंद्रावती जी ने बहुत आत्मसात किया, लेकिन मूल परातम में वो भी नहीं जागे। श्यामा महारानी भी मूल परातम में नहीं जागे। तो मूल परातम में तो जब राज्य का हुक्म होगा, उनकी इच्छा होगी, 7वें दिन की लीला में, तभी जागृत होंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, जो हुए होवे मुर्दे तिनको देत उठाए। जो मुर्दे हैं उनको ये उठा देगा, जगा देगा। ये भी भाव किस लिए कह रहे हैं कि जो मुर्दे, ये किसके लिए कह रहे हैं कि जो हुए होवे मुर्दे तिनको देत उठाए, उनको ये उठा देता है। इनविद इलम लदुन्नी, ये ऐसा प्रभावशाली इल्मे लदुन्नी है, पर तुम्हें ना सके जगाए, लेकिन तुमको नहीं जगा पाएगा। तो कौन मुर्दे हो गए जिनको ये जगा देगा? जैसे कि हमारे जीव जो है वो मुर्दे ही है। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वो मुर्दे हैं। कोई भी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान नहीं कर पाता, किसी को भी वहां का रास्ता नहीं मालूम है। सब यहाँ 33 कोटि के देवी देवताओं को पूजने में लगे हुए हैं। तो वो उनको पूज रहे हैं जो कि महाप्रलय में नष्ट हो जाने वाले, जो सब अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत में समा जाएंगे। सभी महाविष्णु में समा जाएंगे, और महाविष्णु जो है मन अव्याकृत में, उनकी परातम में, वो अपने मूल स्थान वहां चले जाएंगे। तो ये जो 33 कोटि के देवी देवता है जिनको मनुष्य मानता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश है जिनको मानता है, ये सब जो है इस, जब तक ये दुनिया चल रही है तब तक है, लेकिन दुनिया खत्म होने के बाद जब महाप्रलय होती है तो इनमें से कोई भी जो है हमें अखंड नहीं कर सकता है। तो ये उनके लिए कह रहे हैं कि जो हुए होवे मुर्दे तिनको देख उठाए। ये राजी महाराज के इस दुनिया में आने का इनाम मिलेगा कि जो मुर्दा जीव है उसको अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो वो इस ज्ञान का, क्योंकि अंतिम 7वें दिन की लीला में क्या होगा, असराफील विष्णु को जाकर तारतम देगा। अभी तो देखने में लगता नहीं है कि पूरी दुनिया को तारतम ज्ञान मिल जाएगा एक पल में, और अभी समय भी लग सकता है। लेकिन जब 7वें दिन की लीला शुरू होगी तो असराफील जाकर विष्णु भगवान को ही तारतम दे देंगे, क्योंकि सारे जीव इस दुनिया में विष्णु के ही है। अब जब विष्णु को तारतम पहुंचेगा तो पूरे ब्रह्मांड के हर एक जीव तक, 14 लोगों के जीवों तक ये तारतम पहुंच जाएगा। और जब ये 14 लोगों के जीवों तक तारतम पहुंच जाएगा तो सब जो है विस्तों में योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को जान लेंगे, पहचान लेंगे, उन्हीं की ही सेवा करेंगे और उनके ही प्रेम में भीगे रहेंगे विश्तों में। तो ऐसा होना है। उन्हीं के लिए कहा है कि जो जीव मुर्दा था, जो कभी अखंड मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता था, वो आवागमन के चक्कर में लगता ही था, उसका एक जन्म खत्म होगा तो वो दूसरा जन्म धारण करेगा, ये जीव का चक्र है। और अगर वो कोई अच्छे कर्म करता है, उसको मुक्ति मिलती भी है, तो वैकुंठ में जो मुक्तियां मिलती हैं 4 प्रकार की, उनका भी विशेष समय अवधि होता है, वो खत्म होता है, तो फिर उनको कर्म करने के लिए इस धरती पे आना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो मुर्दा जीव था, जो अलग अलग योनियों में और जन्मों के चक्कर में फंसा रहता था, उसको मुर्दा ही कहा गया है। क्योंकि किसी भी जीव को जब तक अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान नहीं होती, तब तक उसको मुर्दा ही कहना पड़ेगा। तो कह रहे हैं जो हुए होवे मुर्दे तिनको देत उठाए, ये इल्मे लदुन्नी उनको जागृत कर देगा, उनको अखंड कर देगा। इनविद इलम लदुन्नी, इतना प्रभावशाली ये इल्मे लदुन्नी है कि मुर्दा जीवों को भी अखंड कर देगा, उनको भी जागृत कर देगा। पर तुम्हें ना सके जगाए, लेकिन फिर भी ये ज्ञान रूहों के लिए आया है, रूहें ज्ञान के लिए नहीं आई है, हर चीज रूहों के लिए आई है। तो रूहें हर हाल में हर चीज से बड़ी हैं। सुंदर सा जी।
रूहें अक्षरातीत के इश्क के स्वरूप है, वो इश्क से ही जागेंगे। इस इल्म लदुन्नी से रूहें इश्क की मंजिल पे तो पहुंचेंगी, और जो इश्क की मंजिल पे पहुंचेंगी तो वो परम धाम को देखेंगी, उसका चिंतन करेंगी, उसकी चितवनी करेंगी, उसका मंथन करेंगी, सब करेंगी, लेकिन मूल परातम में नहीं जाग पाएंगी। तो वो कह रहे हैं तुम्हें ना सके जगाए, पर तुम्हें ना सके जगाए, लेकिन ये इल्मे लदुन्नी तुम्हें मूल परातम में नहीं जगा पाएगा। वो अक्षरातीत के दिल की जब इच्छा होगी, उनकी इच्छा से ही हम परामोश हुए और उनकी इच्छा से ही हम जागृत होंगे। तो कह रहे हैं ये इल्म लदुन्नी तुम्हें इतना जगाएगा कि तुम मंथन कर पाओगे, तुम इश्क की लज्जत ले पाओगे, दीदार की लज्जत ले पाओगे, लेकिन मूल परातम में जागृत नहीं हो पाओगे, अपने नूरी तन में जागृत नहीं हो पाओगे। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, पर तुम्हें ना सके जगाए, लेकिन तुमको नहीं जगा पाएगा। अब वही बात तो हो रही है यहाँ पे भी, एट प्रेजेंट जैसे कहा, इस प्रकरण की हर चौपाई हमारे ऊपर कहीं ना कहीं लागू हो रही है। तो एट प्रेजेंट हमारी स्थिति यही तो है, हमारे जागने में भी कोई संशय नहीं है कि हम जागे नहीं है, जागे तो है ही है ना। अक्षरातीत राज्य महाराज को कि हर बात से बेशक है, उनका वाणी मंथन करते हैं, उनकी चितवनी करते हैं, और उनके प्रेम की, इश्क की हम लज्जत भी लेते हैं। तो जागे में कोई संशय नहीं है हमारे, लेकिन मूल परातम में तो हम नहीं जागे है ना, तभी तो एक दूरी बनी रहती है। हम जाग जाग के भी एक दूरी का एहसास करते हैं। हमें जिस पल धनी लज्जत देते हैं या अपना प्रेम देते हैं, उस पल हमें लगता है कि अरे पूरा ब्रह्मांड नगण्य है और सिर्फ राज्य ही सर्वोपरि है। लेकिन दूसरी तरफ ही जब वो पल बीत जाता है तो माया सर्वोपरि हो जाती है, राज्य नगण्य हो जाते हैं हमारे लिए। तो एक दूरी बनी हुई है हमारे और राज्य के बीच में, हम मूल परातम में जागृत नहीं हो पा रहे, इसलिए हमें एक वियोग का अनुभव होता है। इस दुनिया में कुछ भी टिकाऊ नहीं है। अगर जिस पल हमें धनी के साथ सहयोग का अनुभव होता है, उससे अगले पल ही हमें वियोग का भी अनुभव होता है। तो ये इस दुनिया की तासीर है, जो हमें ये इल्म इतना तो जगा पा रहा है कि हम ये सब कर पा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं जगा पा रहा कि हम अपने नूरी तन परातम में जागृत हो सके। ऐसी देखोगे दुनिया हक न काहू खबर, नासुद अर्स ना आपकी कई ढूंढत सहूर कर। वो कह रहे हैं ऐसी दुनिया में तुम चले जाओगे, परम धाम में जो रूहों के साथ बातचीत चल रही है उसी में ही अभी बात चल रही है कि ऐसी देखोगे दुनिया हक ना काहू खबर, तुम ऐसी दुनिया देखोगे जाकर जहां मैं तुम्हें भेजूंगा, जहां पर मेरी खबर किसी को है ही नहीं। नासुद अर्स ना आपकी, ना तो उन्हें परम धाम की सुध है, न मेरी सुध है, न उन्हें अपनी सुध है, न उन्हें अर्श की सुध है। कई ढूंढत सहूर कर, जबकि इनमें से इस दुनिया में ऐसे कई जीव होंगे जो बहुत बहुत गहराई से चिंतन करके, शहूर करके मुझे ढूंढते भी हैं। उसी में आते हैं, गौतम बुद्ध आते हैं, महावीर आते हैं, लाओ त्सु आते हैं, खुद ओशो आते हैं। मतलब ये सब वो प्राणी थे, वो जीव थे जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को हमेशा से ही ऐसे लगता था कि जानते थे। लोग इनको इनको मानते हैं, उनको लगता है, लेकिन ये किसको जानते थे, या इनको इतना पता है कि कोई विशेष सत्ता है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को चलायमान किया है, वरना कोई भी ऐसे कैसे ब्रह्मांड चल रहा है। आप सोचिए, आपकी सांसें कैसे चल रही है, किसने इसमें सांसें पिरो दी है आपके दिल में, किसने इस पांच तत्व के शरीर को घड़ा, इसमें सारे ऑर्गन्स डाले और फिर इसमें एक प्राण भी फूके, है ना, जीव को डाला। ये सब कौन कर रहा है, कोई व्यक्ति तो कर नहीं रहा है सुंदर साची। तो ऋतुएं आ रही हैं, जा रही हैं, फूल खिल रहे हैं, मुरझा रहे हैं, है ना, कितना कुछ इस दुनिया में हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, सूरज निकल रहा है, चांद निकल रहा है, तारे निकल रहे हैं, इतने ब्रह्मांड हैं, सब किसकी बदौलत है। तो ये कोई सत्ता है, ये सब इतना जानते हैं कि कोई पावरफुल सत्ता है जिसके माध्यम से ऐसा सब कुछ चल रहा है। अब ये बात तो आज साइंस भी प्रूव करे या ना करे, लेकिन कोई भी इस बात को जानता है कि इस दुनिया में अगर हम हैं तो किसी ना किसी सत्ता के सुपरविजन में है। हम उस सत्ता को परमात्मा भी कह देते हैं,
राजी महाराज की सत्ता है अब, लेकिन वो उसका पूरा सिस्टम नहीं मालूम है। जैसे एक देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है, उसके आगे कई मंत्री होते हैं, फिर मंत्री के आगे अलग अलग जो है प्रदेश के मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उस प्रदेश में कई शहर होते हैं, उनके मिनिस्टर्स होते हैं। तो सुंदर साथ जी, जैसे इस दुनिया में इस तरह से एक देश चलता है, वैसे ही उस परम सत्ता के सुपरविजन में जो ये देश, ये दुनिया कायनात चल रही है, तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है। एक जो परम सत्ता है, उसने आगे अपने सत्ता के अंग अक्षर ब्रह्म को ये हुक्म दे रखा है ये खेल बनाने का। उन्होंने अपने मन के स्वरूप आदि नारायण को ये हुक्म दे रखा है कि आगे तुम दुनिया बनाओ। उन्होंने आगे ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, जिनमें एक को पैदा करने का काम, एक को पालन करने का काम, एक को संहार करने का काम दे दिया। उन्होंने आगे पूरी कायनात बना दी, 14 लोग बना दिए और 33 कोटि के देवी देवता बना दिए और सभी तरह के जीव बना दिए। तो सुंदर साथ जी, इतनी वनस्पति बनी, इतनी योनियां बनी, पता नहीं कितने जीव हैं इस धरती पे और इस समुद्र में जो हमारी पानी का हिस्सा है हमारी धरती का। तो इस तरह से पूरा सिस्टम अगर देखें, परम धाम से कैसे हुक्म चला और कैसे यहाँ 14 लोग बने, पूरा सिस्टम जो है हम लोगों को मालूम है सुंदर साथ जी, लेकिन हर किसी को नहीं मालूम। तो बहुत लोग शहूर करके उस परम सत्ता को ढूंढते हैं, क्योंकि जो है अव्याकृत पे जाने के बाद जो है दरवाजा बंद हो जाता है। सबको इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि वहां पर है रोधनी शक्ति। रोधनी शक्ति का काम क्या है? अव्याकृत में प्रणव ब्रह्म के माध्यम से ये खेल बनता है, जहां महाविष्णु अपने आप को मन के स्वरूप में देखते हैं, लेकिन इसी अव्याकृत में एक रोधनी शक्ति विराजमान है पहले से। वो रोधनी शक्ति का काम है कि दुनिया का कोई भी जीव यदि परम सत्ता की तरफ जाता है तो दरवाजा बंद है। वो रोधनी शक्ति मतलब रुकावट डाल देती है, उसके आगे कोई नहीं जा पाता है सुंदर साथ जी। अभी परमधाम तातम वाणी से, इल्मे लदुन्नी से ही वो दरवाजा खुला है। परमधाम की रूहें अपने सदगुरु के माध्यम से उस दरवाजे को खोलकर परम सत्ता तक पहुंच पाती हैं। तो इसमें कह रहे हैं कई ढूंढत सहूर कर, लोग बहुत बहुत शहूर करके भी बड़ी गहरे ढंग से अपने आप को बड़ा प्रयत्न करके, यत्नों से, कोई कहाँ वर्षों वर्षों तक बैठा रहता है, उस परम सत्ता को ढूंढने की कोशिश करते हैं। शंकर भगवान जी भी ढूंढते हैं, आप देखें तो, है ना। तो लक्ष्मी जी का वृत्तांत आता है, विष्णु जी भी ढूंढते हैं, वो भी ध्यान करते हैं, लेकिन इनके भी ध्यान कहाँ तक पहुंचते हैं? जहां इनकी परातम योग माया के ब्रह्मांड तक, सबलिक में इनकी परातम है, बस इससे आगे ये लोग भी नहीं जाते। अपने मूल तन तक ही हर कोई जा पाता है। रूहें क्यों इससे आगे जा पाती? क्योंकि रूहों का मूल तन कहाँ है? मूल परमधाम में है, तो रूहें इससे आगे जा पाती है, हर जीव नहीं जा पाता है। अब हम ऐसा वाणी के माध्यम से पढ़ लेते हैं। हम लोगों को अपनी रहनी पे जब हम देखते हैं तो हमें संशय होता है कि हम और जीवों से अलग कहाँ ही दिखते हैं। हमें हमारी रहनी तो उनसे उनमें से उनकी रहनी तो ज्यादा श्रेष्ठ लगती, कई बार हमें अपनी रहनी कम लगती है। पर आप देखिए कि धनी ने कितनी मेहरबानी की हुई है, हमारी रहनी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हमारे लिए दरवाजा कहाँ का खुला हुआ है? मूल परा। हम किसकी चितवन करते हैं? हम अक्षराधि पूर्ण पादन की चितवन करते हैं, हम उनके धाम की चितवन करते हैं, 25 पक्षों की चितवन करते हैं। और विष्णु भगवान किसकी चितवन नहीं करते? देखिए आपको बताया वाणी में कि लक्ष्मी जी ने अगर पूछना चाहा कि तुम किसकी चितवन करते हो, कौन से धाम है, कहाँ कौन से परमात्मा है जिनकी तुम चितवन ही करते हो, किनका ध्यान धरते हो, वो कहाँ रह के रहने वाले हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका श्रृंगार क्या है, विष्णु भगवान एक शब्द नहीं बता पाए थे। तो सुंदर साथ जी देखिए, और जब पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा था और उनको वो ब्रह्म कथा सुनाने वाले थे, तो लक्ष्मी जी को नींद आ गई और शंकर भगवान ने भी उनको ये सारी लीला जो है जबराइल के जोश से बताई थी, ऐसे नहीं वो भी बता पाए थे। तो सुंदर साथ जी आप देखें कि अब ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे किसका नाम ले, कि वो तक ढूंढते रहते हैं और तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन उनका ध्यान सबलिक तक ही जाता है, इससे आगे उनका ध्यान नहीं जाता है। तो कह रहे हैं कई ढूंढत सहूर कर, यहाँ पर सब लोग बहुत शहूर करके ढूंढते हैं, लेकिन किसी को भी
पहचान नहीं होती, उस अक्षरति तक नहीं पहुंच पाते। नासुध मेरी ना वतन की आपस में जाओगे भूल, नासुध मेरे कागज की नासुध मेरे रसूल। वो कह रहे हैं तुम ऐसी दुनिया में तुम फरामोश होके चली जाओगी जहां पर ना तो मेरी सुध होगी ना मेरे वतन की सुध होगी, और आपस में भी एक दूसरे को तुम भूल जाओगी। नासुध मेरे कागज के ऊपर से मेरे जो मैंने गवाहियां लिखी है उनकी भी तुम्हें सुध नहीं होगी। नासुध मेरे रसूल, और जो रसूल साहब चाहे श्यामा महारानी के रूप में आए, मोहम्मद साहब के रूप में आए, उनकी भी तुम पहचान नहीं कर पाओगे। सदगुरु के रूप में आज भी रसूल बनकर धनी आते हैं, लेकिन हर कोई पहचान कहाँ कर पाता है। और जो पहचान करते भी हैं, मान लीजिए हमें जो पहचान हो भी रही है, वो भी तो इस ब्रह्मवाणी की बदौलत ही है। जबराइल हमारे साथ रहता है, वो हमें पहचान देता है। सुंदर साथ जी, हम ऐसी दुनिया में हैं जहां हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारा हाथ जबराइल हमें पहचान कराता है, अस्राफील हमें पहचान कराता है, सतगुरु के रूप में रसूल हमें हमारी पहचान कराते हैं। मतलब अक्षरातीत राजी महाराज खुद रसूल बनकर सतगुरु के रूप में आते हैं, हमारा पल्ला पकड़ते, हमारा हाथ पकड़ते, तब हमें पहचान कराते। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। नासुध मेरे कागज की नासुध मेरे रसूल, न मेरे रसूल की तुम्हें सुध होगी न मेरे कागज की सुध होगी। जब तक ब्रह्मवाणी से नहीं जुड़े थे, जब तक सदगुरु से नहीं जुड़े थे, हमें किसी चीज की पहचान थी क्या? यदि हम अपना पास्ट देखें तो हमें पहचान नहीं थी। सुंदर साथ जी, लिखी इसारते रमूजे निशान हकीकत, शुद्ध कछु तुम्हें ना परे भूलोगी मेरी न्यामत। जबकि मैंने इशारों में सारी बातें, परमधाम के सारे निशान हकीकत के रूप में लिख दिए हैं। धर्मशास्त्रों में मैंने कुरान भेज दिया है, पुराण संहिता भेज दिया है, माहेश्वर तंत्र भेज दिया है, बुद्ध गीता, बुद्ध स्त्रोत भेजा है, भागवत भेजा है, कितने बाइबल भेजा है, कुरान भेजा है, गुरु ग्रंथ साहिब भेजी है, जहां पे मैंने अपनी निशानियां लिखी हैं। सुध कछु तुम्हें ना पड़े भूलोगी मेरी नियामत, लेकिन तुम्हें सुध नहीं पड़ेगी, तुम मेरी भेजी हुई हर नियामतों को तुम भूल जाओगे, तुम्हें पहचान नहीं हो पाएगी। ऐसा फुरमान बेजसी और याद देसी रसूल, जिन अंग इश्क तिनका क्यों होसी ऐसा सूल। वो कह रहे हैं मैं फुरमान भी भेजूंगा, मैं अपना कागज भी भेजूंगा, अपनी निशानी भी भेजूंगा, और याद देसी रसूल और श्यामा महारानी तुम्हें आकर परमधाम की याद भी दिलाएंगी, आड़िका लीला भी करेंगी तुम्हारे लिए। जिन अंग इश्क तिनका क्यों होसी ऐसा हो, लेकिन तुमको कुछ याद नहीं आएगा, तुम थोड़े से जागृत होगे फिर सो जाओगे। यह माया का अमल ऐसा होगा, जाग जाग कर सो जाओगे। तो सुंदर साथ जी यही तो हो रहा है। आड़िका लीला के बाद 313 वासनाएं जो जागी थी फिर से सो गई, फिर उनको इंद्रावती को दोबारा चेतन करना पड़ा, जागृत करना पड़ा। हमारे भी जागने में कोई संशय नहीं है कि हम जागे नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोए हुए से लगते हैं, हम सोए सोए से लगते हैं ना कि हम सोए हुए हैं थोड़े से। तो कह रहे हैं कि जिन अंग इश्क तिनका क्यों होसी ऐसा सूल। सो राज्य महाराज कह रहे हैं जिनके अंग ही इश्क के बने हैं, जो इश्क के ही स्वरूप है रूहे परमधाम में, उनका ऐसा हाल कैसे हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसी दुनिया में मैं भेजूंगा जहां तुम परमधाम की हर बात को भूल जाओगे। जिन अंग इश्क तिनका, जिनके अंग ही इश्क के हैं, जो इश्क के ही स्वरूप है, उनका क्यों होसी ऐसा सूल, ऐसा हाल कैसे होएगा। सोचो तुम लोग, ऐसी दुनिया में मैं तुम्हें फरामोश करके भेज दूंगा जहां तुम मेरे इश्क को नहीं पा पाओगे, मेरे स्वरूप को नहीं पा पाओगे, मुझसे दूरी एक वियोग हो जाएगा तुम्हारा। भूलोगे तहकीद तुम मेरी पाओ ना तुम खबर, एक खेल देखे ऐसा होइसी नासुद आप ना घर। निश्चित ही राज्य महाराज कह रहे हैं तुम मुझे भूल जाओगे, मेरी पाओ ना तुम खबर, और मेरी खबर भी तुम्हें वहां पर नहीं मिलेगी। एक खेल देखे ऐसा होइसी, इस खेल को देखते ही ऐसा तुम्हारा सब कुछ मतियति फिर जाएगी। ना सुध आप ना घर, ना तुम्हें अपने घर की सुध होगी, ना तुम्हें मेरी सुध होगी, ना तुम्हें परमधाम की सुध होगी। एक दूजी आपस में रहे न रू चिनार, ना चीनो बड़ी रूह को ना कछु परवरदिगार। तुम एक दूजे को भी जो इतनी यहाँ पे चिपक चिपक कर बैठ रही हो, एक दूसरे से को इतनी समझा रही हो, तुम आपस में एक दूसरे को भी भूल जाओगे। आपस में एक दूसरे को भूल जाओगी,
रहे न रू चिनार, एक दूसरे को पहचान नहीं पाओगी कौन परम धाम की रूह है। ना चीनो बड़ी रूह को, ऊपर से श्यामा मरानी सदगुरु को भी नहीं पहचान पाओगी, ना कछु परवरदिगार और ना मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पहचान पाओगी। रूहें कहे हाथी, रूहें कहे हासी होसी अति बड़ी, तुम पूजो सबे होशियार, क्यों ये ना भूले आपन जो खेल जोर करे अपार। तो रूहें आपस में कहने लगी, जब राजी ने इस तरह से रूहों को बड़ा बेचैन कर दिया कि वो तो इस खेल में जाके तुम सबको भूल जाओगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो रूहें आपस में कहती हैं कि राजी महाराज हमारी हंसी करने वाले हैं, धनी अब तो हमारी बहुत हंसी करने वाले हैं। रूहें कहे हासी होसी अति बड़ी, निश्चित ही अब अक्षरातीत कर रहे तो बड़ी ही हंसी होने वाली होगी। तुम बूझो सबे होशियार, सब कुछ पहले से बता दिया है धनी ने, तुम सब आपस में कहती हैं कि तुम सब होशियार हो जाओ, क्यों ही ना भूले आपन जो खेल जोर करे अपार। हम इस तरह से अपने आप को बलवान और होशियार बना लेंगी, हम भूलेंगी ही नहीं, खेल चाहे कितना जोर लगा ले हम नहीं भूलेंगी। तो इस तरह से रूहें एक दूसरी को कहने लग गई कि हम सब इस तरह से बैठ जाती हैं और इस तरह से एक दूसरे से चिपक जाती हैं कि चाहे कितनी कोशिश कर ले धनी, हम भूलेंगे नहीं। अब जहां धनी ही चाह रहे हो कि रूहें भूल जाए, वहां भला रूहें कैसे ना भूले। ये हमें नहीं पता था, हम अपने इश्क को बड़ा समझती थी, इसलिए हमने सोचा हम बल लगा लेंगे तो धनी को हरा देंगे। हम 12,000 रूहें बल लगा लेंगे तो हम धनी की इस बात को जुटला देंगे कि धनी हमें बुलाएंगे। लेकिन हमारी एक ना चली। धनी ने अगर दिल में, क्योंकि इश्क किसका बड़ा है, इश्क किससे आता है, इश्क के स्वरूप कौन है, राज्य है, यही बात नहीं पता थी, इसलिए अपने आप को बलवान समझकर इतनी होशियारी कर रही है। लेकिन धनी जहां पर होशियार हो, जहां धनी ने दिल में ये धारण कर लिया हो कि रूहों को भुलाना है, तो रूहें लाख कोशिश कर लें भूलेंगे नहीं, लेकिन वो भूल ही जाएंगे। तो यही हुआ सुंदर साथ जी, सब रूहों ने 1000 कोशिशें करी कि हम ना भूले, लेकिन धनी ने चाहा था कि रूह भूल जाए, धनी ने उसके ऊपर फरामोशी का पर्दा डाला था, तो रूहें भूल गई। अब धनी जितना चाह रहे हैं उतना जगा रहे हैं, जितना उनको जगाना है रूहें उतनी ही जाग रही हैं। और फिर जब मूल तन में जगाना होगा परातम में, जब धनी ले लेंगे दिल में, तो मूल परातम में हम जाएंगे। हम किसी बात में भी हमारा कहीं पे भी वजूद नहीं, हम अपना अलग वजूद समझकर धनी को हराने की कोशिश कर रही थी। हम रूहों को ये नहीं मालूम हम तो धनी के ही अंग है, देखने में चाहना अलग लग रही हो परम धाम में, लेकिन मूल वाहिदत के हम अंश हैं, हम धनी की निस्बत के, हम धनी की निस्बती है, जो धनी की चाहना होगी वही रूहों के साथ होगी। क्या कह रहे हैं, आपन सामी हासी करे हक सो चले ना खेल को बल, अपन आगू चेतन हो या रहिए एक दूजी हिलमिल। ऊपर से क्या होशियारी कर रही है, धनी हमसे हासी करे, अरे हम उल्टा धनी की हासी कर देंगे। अपन सामी हासी करे हक सो, हम जब भूलेंगे ही नहीं तो धनी की हंसी हो जाएगी। चले ना खेल को बल, जब खेल का बल हमारे ऊपर चलेगा ही नहीं तो हंसी किसकी होगी, हमारी नहीं होगी, धनी की होगी। अपन आगू या चेतन, हमें तो धनी ने पहले ही चेतन कर दिया, रैया एक दूजी